आपने कहा कि आपने जब साधना की, तो बहुत से लोगों के दर्शन किए। तो उस पर हमको थोड़ा-सा प्रकाश डालिए कि इस ब्रह्मांड में कितने लोग हैं, कितनी तरह की सृष्टियाँ हैं और आपने क्या-क्या अनुभव किए वहाँ पर? अनंत। कहते हैं ना कि भूभुवः स्वहं महः जन तप सत्यम। और कहते हैं यहाँ पे आप जो बैठे हुए हो नीचे अतल, सुतल, रसातल, तलातल, पतल, तो नीचे नर्क। ये तो थोड़े से ही, ये थोड़े से ही। ये क्या होता है? अब इसको शब्दों में कैसे बताऊं मैं आपको? क्योंकि अनुभव तो अनुभव ही होता है। जी। ये कहीं पर भी जो आत्मा होती है उसका वास नहीं होता। इन सब लोकों में आत्मा का वास कहीं भी नहीं है। मगर जब आप ध्यान में जाते हो, जब गुरु कृपा होती है, तो आत्मा ट्रैवल करती है, शरीर या आप ट्रैवल नहीं करते। और जब आत्मा का वास कहीं है ही नहीं किसी भी लोक में, तो वो लोग तो है भी और नहीं भी, अनगिनत हैं और एक भी नहीं है। अब पता नहीं आपको समझ आएगी नहीं आएगी मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि कभी तो समझ ही नहीं आता कि कितने निकल गए, कहाँ गए, क्या देखा, क्यों देखा, क्या था। और कभी कहीं पर अब होल्ड करते थोड़ी देर के लिए, तो वो फिर आपका जो ये दिमाग है ना, ये 6 से 7% चलता है बस। वो उसको नहीं समझ पाता। कभी कभी ऐसे जीव दिखते हैं जो हो ही नहीं सकते। मतलब हो ही नहीं सकते का मेरा मतलब कि जैसे आप एक जीव को देखते हो अगर, तो कैसे देखते हो? उसकी आकृति देखते हो। अगर आपको बोलूंगा आकृति कोई नहीं है, मगर फिर भी है, और दिख भी रहा है मगर आकृति ही कोई नहीं है। पता नहीं बात किसी अजीब सी लगेगी सुनने में तो, मगर जो लोग होते हैं अलग अलग, अलग अलग लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को इंटरपेनिट्रेट नहीं कर सकते। तो कोई एक डायमेंशन में है, कोई दो में है, कोई तीन में है। दो का एक में आ नहीं सकता, एक का दो में जा नहीं सकता, तीन का दो में आ नहीं सकता, क्योंकि आकृतियां फर्क फर्क है सबकी। सबकी जो जिसका आप कहते हैं ना, जो उनका शरीर है वो फर्क फर्क है। तो अब जब आप गए किसी एक लोक में, तो उस वक्त आपको नहीं समझ आता, क्योंकि सोचता इंसान बुद्धि से है और शरीर से है। वो उस वक्त आपकी जो है वो शून्यता में है। तो फिर आप कैसे देखोगे, क्या समझोगे, क्या सोचोगे, क्या हो रहा है आपको कैसे पता? क्या बोलना है, क्या वार्तालाप करना है, वहां करना क्या है आपने, आपको ये भी नहीं पता होता उस टाइम तो। देखो बेटा, एक बात समझो, इंसान जो होता है ना वो बंधा होता है कर्मों से। जी। एक बंधन है, ये जो शरीर है ना, एक बंधन है बस। इसके सिवाय कुछ नहीं है। और हर लोग एक बंधन है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। किसी लोग की इच्छा करना भी एक बंधन है कि मैं इस लोक में चले जाऊं। क्या करोगे वहां जाके? सारे के सारे लोग समय से बंधे हुए हैं, और समय कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। कभी कभी ऐसा होता है किसी ऐसे लोक में जाते हो तो लगता है पता नहीं कितने घंटे से बैठे हुए हैं, आंख खुलती है 10 मिनट ही हुए हैं। और कभी किस लोक में लगता है कि अभी ये देखो यहाँ पे कहाँ को समय ही निकल गया, कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो गए थे अभी आ गए। पता लगता है पता नहीं कितने घंटे निकल गए। तो अब समय जो होता है, समय की गति भी अलग अलग है। जो आइंस्टाइन की थ्योरी रिलेटिविटी की, वो इसी पे निर्धारित है कि अब समय नीचे जो है वो बहुत धीमे चलता है, ऊपर बहुत तेज चलता है। तो जिस लोक में आप जाओगे वहां समय अपने हिसाब से चलेगा। अब आप कहाँ कैलकुलेट करते रहोगे, क्योंकि आप उस वक्त शरीर में हो ही नहीं। आप कहाँ समझते रहोगे, कहाँ देखते रहोगे, क्या हिसाब लगाते रहोगे? आप परेशान ही रहोगे कि मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, मैं ये देखूं कि मैं वो, एक एंटरटेनमेंट हो जाएगी। उनको आप समझ सकते नहीं उन जीवों को, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। वो एक दृष्टि से पता लग जाता है क्या हो रहा है। वो दृष्टि से कैसे मालूम चलता है, अभी अनुभव का विषय है, मैं ऐसे प्रैक्टिकली आपको नहीं समझा सकता। सिर्फ दृष्टि से मालूम चलता है कि बस ऐसे देखा, अच्छा, बस कुछ ऐसा होता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे मालूम चलता है। और कई जगह बहुत घबराहट होती है। अब क्यों घबराहट होती है? शरीर तो उस समय है नहीं, आप तो यहाँ बैठे हुए हो, कुछ दिख भी नहीं रहा, कुछ हो भी नहीं रहा, मगर घबराहट हो रही है। जब बहुत ठंड लग रही है जोर से, एकदम ऐसे लगता है बस कपकपी सी आ गई शरीर के अंदर, हाँ जी। तो आपको नहीं मालूम ना क्या हो रहा है। अभी कैसे बताया जाएगा क्या हो रहा है? बस बस इतना समझ लो, ये बंधन खोलने बहुत जरूरी है, जिसको चक्र बोलते हैं ना। नहीं तो उसी में ऐसे 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 ही घूमते रहता है इंसान। ये बंधन खोलना ही योग है, ये बंधन खोलना ही गुरु का कार्य है। और ये बंधन ही वो है जिसने सारी सृष्टि की रचना करी हुई है। और एक ये माया जाल भी एक बंधन है, इसमें आप सारा वक्त फंसे ही रहते।